आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना हर युवा का सपना होता है। इसके लिए देश के कोने कोने से लाखों युवा सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठ पाते हैं। इस संघर्ष में लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इसके बाद भी कुछ ही छात्र सफलता हासिल कर पाते हैं। कुछ कामयाब होते तो कुछ फिर अगले साल की तैयारी में जुट जाते हैं। कई तो ऐसे लोग भी होते हैं जो हार मानकर घर बैठ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे युवा की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी और कठिनाइयों से लड़ते और संघर्ष करते आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया। हम बात कर रहे हैं आईएएस शुभम गुप्ता की। शुभम की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के जयपुर से हुई थी, लेकिन जब उनके पिता काम के सिलसिले में महाराष्ट्र चले गए तो शुभम भी अपने पिता के पास रहने महाराष्ट्र पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल में दाखिला ले लिया जो उनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। वापस आते समय दोपहर के 3 बज जाया करते थे। शुभम के पिता ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव दहानू रोड पर अपना घर लिया था। वहीं पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। परिवार में आर्थिक तंगी के दिन थे तो शुभम को लगा कि बड़े भाई आईआईटी की तैयारी के लिए घर से दूर हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पिता की मदद करें। इसीलिए स्कूल से आने के बाद शुभम 4 बजे तक दुकान पहुंच जाया करते थे और रात तक वहीं रहते थे। यहीं पर काम के साथ ही बचे हुए समय में पढ़ाई भी करते थे। इस वक्त शुभम गुप्ता 8वीं कक्षा में थे। 8वीं से 12वीं तक यानी 5 साल उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया। शुभम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। काम के साथ पढ़ाई करने के बाद भी शुभम ने 10वीं में शानदार अंकों के साथ पास किया और महाराष्ट्र से 12वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए। यहाँ से वे श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से शुभम का एडमिशन नहीं हो पाया। इससे वे काफी हताश हुए। तब उनके बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि जहाँ एडमिशन मिला वहीं अच्छा करो। बड़े भाई के समझाने के बाद शुभम ने दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से बीकॉम और एमकॉम किया। जब शुभम दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके मन में दूर दूर तक यूपीएससी परीक्षा में बैठने की बात तक नहीं थी। इस दौरान उनके पिता कई तरह की आर्थिक परेशानियों में घिर गए थे। शुभम जब छुट्टियों में अपने पिता के पास गए तो उनके पिता ने अपनी परेशानियां बताते हुए शुभम से कहा कि बेटा, काश तू बड़ा अफसर बन जाता तो इस तरह की परेशानियां नहीं आती। पिता की यह बात शुभम के दिल में बैठ गई और उसी दिन से शुभम ने अपने पिता के सपने को सपना अपना बना लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। शुभम 1 साल की तैयारी के बाद पहली बार यूपीएससी साल 2015 की परीक्षा में बैठे, लेकिन वो अपने पहले ही प्रयास में प्री परीक्षा भी नहीं पास कर पाए। पर शुभम ने हार नहीं मानी। शुभम ने 1 साल तक दिन रात परीक्षा की तैयारी की और साल 2016 की परीक्षा में फिर से कोशिश की। इस बार शुभम का सिलेक्शन तो हो गया, पर उन्हें 366वीं रैंक मिली। शुभम इस रैंक से खुश नहीं थे। जानकारी के मुताबिक शुभम को आईएएस में चुना गया था। ये पोस्ट कम रैंक वाले छात्र को दी जाती है, लेकिन शुभम का सपना था कि वो आईएएस बने। इसलिए शुभम ने फिर से तैयारी शुरू की। साल 2017 के अपने तीसरे प्रयास में शुभम को कोई सफलता फिर नहीं मिली, लेकिन शुभम ने हार फिर नहीं मानी और तैयारी में जुटे रहे। शुभम ने अपने चौथे प्रयास के लिए साल 2018 की यूपीएससी परीक्षा में फिर से बैठने का फैसला किया। तैयारी की और शुभम की मेहनत रंग भी लाई। इस बार शुभम ने ऑल इंडिया 6ठी रैंक हासिल किया और फिर बन गए आईएएस अधिकारी। शुभम को महाराष्ट्र कैडर मिला और आखिर बेटे ने पिता की फरियाद पूरी की। शुभम की सफलता से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें चाहे कितनी भी हार का सामना करना पड़े, पर जब तक लगे रहो, जब तक मंजिल ना मिल जाए। आइए, शुभम गुप्ता की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।